जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। होप सो आप सभी सेफ़ हैं, तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी और एमपीएस के साथ रिलेशन देखा था, कैसे वो वर्किंग करता है, ये स्टडी करा था। आज हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो मैं बता रही हूँ बेटा, कई बार क्या होता है, इंडिविजुअली लास्ट 2-3 साल से जो सीबीएसई है वो हमसे पूछती है कि भाई हमें जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसके मैकेनिज्म को एग्जांपल की हेल्प से हमें सॉल्व करना है, कैसे ये वर्क करता है। तो एग्जांपल आपको एज्यूम्ड करके लिखना पड़ता है, तो कैसे होता है वो हम आज इस एग्जांपल के थ्रू करते हैं। टेबल 3 इलिस्ट्रेट द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट एमपीसी 0.5। मतलब जो इसमें हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एमपीसी यहाँ पर 0.5 है। तो मल्टीप्लायर प्रोसेस में एजम्पशन कितना लिया है, 0.5 दे रखा है। अब फर्स्ट राउंड में सपोज करो कि इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है आई है वो बढ़ जाता है, मतलब डेल आई कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इनकम भी चेंज होगी, तो डेल वाई कितना हो गया भाई, जितना उसने एक बार में 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, कुछ हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो एमपीसी कितना है, 0.5। ठीक है, अब हमें 0.5 है, इट मीन्स कि इनकम 100 थी, तो 100 का आधा हमने सेव कर लिया और आधा हमने क्या करा, कंज्यूम कर लिया। तो इट मीन्स 50 रुपीज़ तो मैंने कंज्यूम कर लिया और 50 रुपीज़ मैंने सेव कर लिया। अब ये जो फर्स्ट 50 रुपीज़ है ये मैंने एक्सपेंड करा, बिकॉज कंजप्शन करा तो हमने एक्सपेंड करा तो क्या हुआ है, किसी और की क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, अब किसी और को 50 रुपये मिल गया, अब उसने इस 50 रुपये में से क्या करा, हाफ उसने सेव कर ली, हाफ उसने कंज्यूम करा और हाफ उसने सेव कर लिया। ठीक है, तो 50 में क्या करा, 25। फिर ये 25 अगर वो खर्च करता है तो किसी और पर्सन की क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो उसने क्या करा, 12.15 को उसने कंज्यूम करा और 12.15 को उसने सेव कर लिया। फिर 12.15 किसी और की इनकम थी, तो उसने क्या करा, उस इनकम का इसने कंज्यूम करा, दैट इज़ 6.25, और उस 6.25 को उसने सेव कर लिया। सेम उस पर्सन ने जब कंजप्शन करा तो इसने खर्च करा तो वो किसी और की इनकम हो गई, तो 6.25 का भी उसने हाफ क्या करा, कंज्यूम करा, दैट इज़ 3.12, और 3.12 को उसने सेव कर लिया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि मैंने बताया कि डेल सी क्या नहीं हो जाता, ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूस को चलाते रहेंगे। तो अब इसमें देखो, टेबल 3 शो दैट एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़। इट मीन्स कि जो टेबल 3 इसमें बता रहा है कि स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ किया जाता है, देयर इज़ इंक्रीज इनकम बाय ₹100 करोड़ इन राउंड 1। तो ऐसे में राउंड फर्स्ट में जो इनकम में इंक्रीमेंट होता है वो भी 100 करोड़ का होता है। अवर एजम्पशन इज़ दैट एमपीसी 0.5, हमने एजम्पशन करा था कि एमपीसी 0.5 है। हैंस बिकॉज ऑफ ऑल इंक्रीज इन इनकम बाय 100 करोड़, कंजप्शन विल बी इंक्रीज ₹50 करोड़ एंड रिमेनिंग 15 करोड़ विल बी सेव्ड। तो ऐसे सिचुएशन में जब इनकम 100 करोड़ रुपए थी, बढ़ के 100 करोड़ हो जाते, तो इसमें हाफ कंजप्शन को, मतलब 50 करोड़ को तो हम सेव कर ले कंज्यूम कर लेते हैं और 50 करोड़ को हम सेव कर लेते हैं। नाउ इन राउंड सेकेंड, बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ ऑन कंजप्शन, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना खर्चा करा, कंजप्शन पे कितना खर्च करा, 50 करोड़ खर्च करा है। ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज इनकम, तो इसके कारण किसी और की इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो डेल वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 50। तो अब इसको भी स्प्लिट कर देंगे हम 2 पार्ट्स में। 1 पार्ट हमने सेव कर लिया, दैट इज़ 25 करोड़ तो हमने कंज्यूम करा और 25 करोड़ को हमने सेव कर लिया। नाउ on account of increase in consumption expenditure by ₹25 crore, there will be increase in income by ₹25 crore in round 3। सेम वे जब हम दोबारा इसको प्रोसेस को करते हैं तो 25 करोड़ का जो कंजप्शन हम करा था, इसके कारण इनकम भी कितनी हुई, इतनी करोड़ इंक्रीज हो गई। भाई 25 का कंजप्शन करा तो 25 करोड़ किसी और की इनकम इंक्रीज हुई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, इसको भी हमने स्प्लिट कर लिया, हाफ को हमने क्या करा, कंज्यूम करा और हाफ को हमने सेव कर लिया। इट मीन्स 25 को भी हम स्प्लिट करेंगे तो 12.5 हमने कंज्यूम करा और 12.5 को हमने सेव करा। In different time period as shows in table, income will go on increase as result of increase in consumption expenditure। It means कि अलग अलग टाइम पीरियड में हम ये देखेंगे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजप्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज इनकम मीन्स कितनी हो गई, अब इनकम बढ़ के कितनी हो गई, 200 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 100 रुपये थी और 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 200। एंड सिंस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना था, शुरू में इन्वेस्टमेंट कितना करा हमने, 100 करोड़ करा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन इनकम कितनी थी, 200। कैसे हुई, बिकॉज मल्टीप्लायर 2 था। कैसे आया, देखो K इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई। अब डेल आई तो हमें पता था 100 है। ठीक है,
अब हमें पता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, ठीक है। अब MPC हमने 0.5 लिया, 0.5 लिया तो 1 में जब 0.5 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना है 1/0.5। इट मीन्स कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आई 2, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें पता है कि ये बताता है कि भाई इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, ये तो 2 था कि, तो और ये कितना था 100, ठीक है। तो 2 × 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 200। सो इस कारण से क्या हो गया, इस कारण से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारा 2 आया। और जो इनकम थी वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मतलब 100 से बढ़कर कितनी हो गई 200 हो गई। इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली हाई MPC वुड हैव कॉस्ट ग्रेटर इनकम इंक्रीज इन इनकम। तो सिंपल बात ये है कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि MPC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा ही इनकम इंक्रीज होगी, इम्प्लाइंग हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। उसके कारण इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। और टॉपिक था जो इम्पॉर्टेंट है, तो होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बेटा थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मोस्टली 4 to 6 मार्क्स में आते हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यूनिट हम कर रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी मार्क्स को स्कोर करती है यूनिट ना। 6 के और 4 के जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली इसी से पुटअप होते हैं। इकोनॉमिक्स इन इक्विलिब्रियम, अब ये बता रहे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब होती है, जब मैंने आपको अप्रोच बताई थी व्हेन AD इज इक्वल टू AS या फिर I इज इक्वल टू S, ठीक है। अब क्या करें, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजप्शन, इट मीन्स हमें ये निकालना है। अब इसने इनकम हमें कितनी दे रखी है 10,000, MPS हमें गिवन है और I हमें गिवन है। तो AD इज इक्वल टू मतलब Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर C प्लस I हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन हमें निकालना है, तो वो हम पहले MPC हम निकाल लेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है ना। C इज इक्वल टू C बार प्लस उससे निकल जाएगा ये आराम से। तो पहले इसमें के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे K निकालोगे, K निकालने के बाद में MPC आ जाएगा। MPC को कैलकुलेट करोगे, MPS हमें गिवन है तो MPC आ जाएगा। MPC की हेल्प से हम